आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस सभा में जाते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके चरणों के पास आते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। आज की सभा की अगुवाई करे परमेश्वर, और हम सभी से बातें करें प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर आप हर दिन हर वक्त प्रभु जी तैयार रहते हो अपने बेटे बेटियों से बात करने के लिए पिता। और हम उम्मीद करते हैं प्रभु आज भी परमेश्वर आप अद्भुत रीति से बात करोगे। तो हमारा विश्वास, हमारी उम्मीद है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तो आज जो संदेश है ना, आज का जो संदेश है ये कई बार लोगों के जहन में आता है, दिमाग में आता है कि सबको चंगाई क्यों नहीं मिलती है ना? सबको चंगाई क्यों नहीं मिलती है? सबसे गंभीर और सबसे देखने का जो बहुत बुरा है ये प्रश्न होता है चंगाई के विषय में ना। अधिकांश लोग ये सवाल हमेशा पूछते हैं कि परमेश्वर ने सभी को चंगाई के लिए अगर कहा है तो सभी लोग चंगाई क्यों नहीं पाते? अगर परमेश्वर ने सबका उद्धार के बारे में सोचा तो सब लोग उद्धार क्यों नहीं पाते? अगर परमेश्वर ने सभी को बुलाया है तो थोड़े को भी क्यों चुना? है ना? कई बार ये सवाल आते हैं जहन में, और कई बार लोग इस सवाल का जवाब देने से बच जाते हैं। कई बार लोग कोशिश करते हैं उस सवाल का जवाब दे ना। और यह हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना कि क्यों ये सवाल हमारे सामने आता है। कई बार हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो बोले कि ठीक नहीं हो रहा है, अरे इतना प्रार्थना फिर भी क्यों नहीं चंगाई मिल रहा है ना? कई बार ये प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं ना, कई बार हमारे जीवन में ये प्रश्न आते हैं। तो बोले कि मैं विश्वास करता हूं कि मनुष्य के साथ परमेश्वर का व्यवहार, यह भेद एक बड़ा रहस्य है ना, जिसके कारण ना हम कई चीजों को हम समझ सकते हैं, कई चीजों को हम समझ सकते हैं, कई चीजों को हम देख सकते हैं। और इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी इन बातों के लिए समझना। बोले कि प्रेरितों काम के 2 अध्याय में, प्लीज अपने बच्चों को शांत रखेंगे सभा में। तो कई बार हम प्रेरितों काम के अध्याय में, दूसरा अध्याय में हम देखते हैं कि वहां पे पतरस प्रचार कर रहे हैं और पतरस लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और पतरस कहता है कि तुमने दाऊद के बारे में सुना है ना। यरूशलेम के रहने वाले से कहता है तुमने दाऊद के बारे में सुना, दाऊद मर गया, गाड़ा गया और उसका आज भी उसकी कब्र है ना। दाऊद मर गया, गाड़ा गया, आज भी उसकी कब्र है वहां पर ना, आज भी उसकी कब्र है। लेकिन तुम क्या चाहते हो? कृपया प्लीज 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 संडे स्कूल भेजते तो अच्छा रहता था, बच्चे लोग खेल रहे हैं सब अच्छा रहता, वहां पे जाते थे तो ना। तो बोलते वहां के लोग जैसा कि वो परमेश्वर को एक सीमित स्थान में रखना चाहते हैं ना, सीमित स्थान में रखना चाहते हैं परमेश्वर के लिए ना। इसलिए उनको उनके जीवन में जो था परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा एक फंदा तैयार किया, क्योंकि लोगों के अंदर परमेश्वर की बात को सुनने को तैयार नहीं है, परमेश्वर की बात को सुनने के तैयार नहीं है। बोलते कि एक व्यक्ति को चंगाई पाने के लिए पहला चीज होता है कि एक हमारा विश्वास होता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं। दूसरा होता है कि जिस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करें क्या वो व्यक्ति के अंदर विश्वास है। बोले कि जब हम वचन को देखते तो वचन में कई बार बोलते कि परमेश्वर ने कहा है ना कि तुम मेरे नाम से जो भी मांगो तुम्हें मिल जाएगा। बाइबल कहता है तुम किसी बीमार के लिए प्रार्थना करोगे उसे चंगाई मिल जाएगा। लेकिन कारण क्या है कि लोगों के जीवन में चंगाई नहीं मिलते हैं? बोलते कि एक लेखक ने कहा कि उन्होंने एक पुस्तक लिखा, एक लेखक ने, और कहा उस पुस्तक का नाम है सीक्रेट काउंसलिंग ऑफ गॉड ना, सीक्रेट काउंसलिंग एंड गॉड। तो बोलते कि इस किताब में उन्होंने लिखा कि परमेश्वर की गंभीर सलाह है ना, गंभीर सलाह है, यानी कि एक सजेशन है, गंभीर है वो, लेकिन परमेश्वर के पास एक सलाह है।
कि बाइबल के कई ऐसे सिद्धांत है या बातें हैं जिनको हम नहीं जानते या जिनका हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता है ना। कई बार हम उसे नहीं समझते और कई बार हमारे पास उत्तर नहीं होता है। तो बोले कि यहां पर जब हम दूसरा अध्याय के तो काम के 36 में देखते हैं तो आप कहता है कि अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान लेगा कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ना। एक जब बात उनसे कहने लगा तो लोग सुनने लगे क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि तुमने जिस दाऊद को देखा है, जिस दाऊद के बारे में तुमने सुना है, वो मर गया, कब्र में गया, कब्र में दफन है। लेकिन ये जो हम जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, पौलुस कहता है कि बोले वो परमेश्वर है जिसे तुमने खुद उसे क्रूस पर चढ़ाया। तुमने प्रभु भी कहा, तुमने परमेश्वर भी कहा, लेकिन आप क्या करते, तुम उसका इनकार करते हो। जब ये बात सुना तो सब जो सुनने वाले लोग थे वो डर गए। 37 वचन में कहता है तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें ना, हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब उसने कहा कि आप लोगों जब देखा ये बातें कर रहे तो लोगों के अंदर भय छा गया। उन्होंने कहा कि मैं करूं क्या इसके लिए। तुमने कहा तुम्हारे पास एक अवसर है, तुम अपने पापों का अंगीकार करो परमेश्वर के सामने। तुमने जो गलत किया है उसके बारे में अंगीकार करो और परमेश्वर क्षमा करेगा ना, परमेश्वर क्षमा करेगा। और इसलिए यहाँ पे लेखक कहता है कि चंगाई के साथ साथ एक होता है वचन, जैसे लिखा कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे लोग चंगाई पाएंगे। यह है, इसे इब्रानी में कहा जाता है, लोगास कहा जाता है, लेकिन लिखित वचन है। लेकिन लिखित वचन है, लिखित वचन रीमा बनाना बहुत जरूरी है। रीमा का मतलब होता है कि जीवित वचन, है ना। रीमा का मतलब क्या है, जीवित वचन, और लोगास का मतलब है लिखित वचन। तो जब हम लोग ये चीज देखते हैं, आवाज मत करो आप लोग, आगे चुपचाप बैठ जाओ ना। तो जब हम सुनते हैं जो वचन, वो हमारे लिए लोगास होता है ना। तेजी दीदी घर पे जाना है, जाओ। ओके, तो बोले कि जो शब्द हम सुनते हैं तो मतलब वो से कहा जाता है लोगास। लोगास का मतलब है लिखित, लिखा हुआ वचन। लेकिन जब हम उसके अंदर विश्वास मिलाते हैं तो हम उसको किस नजर से देखते हैं, रीमा के तरह से देखते हैं। रीमा का मतलब है जीवित वचन, जिसके अंदर जीवन मिलता है। लोगास लिखता है कि प्रायश्चित के में चंगाई है ना। लोगास वचन कहता है तुम अगर अपने पापों को मान लोगे परमेश्वर क्षमा कर देगा और परमेश्वर चंगाई भी दे देगा। और लोग क्या करते हैं, जब तक इस बात को समझ नहीं पाते हैं तो उनको लगता है कि इसमें चंगाई क्यों नहीं मिल रहा है। क्षमा मांगने का मतलब होता है कि हम जब क्षमा मांगते हैं तो हमें हर वचन में हमें अपने विश्वास को मिलाना जरूरी है। अगर हम अपने विश्वास नहीं मिलाएंगे तो हम कैसे कहेंगे कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। विश्वास मिलाना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। परंतु लोगास लिखता है कि प्रायश्चित के लिए चंगाई है, परंतु जब तक लोगास सर्वदा रीमा नहीं तुम्हारे लिए हो जाता, यानी कि परमेश्वर का वचन जब तक रीमा नहीं बन जाता, और जो ये सिखाते हैं कि अंगीकार करने का अर्थ है कि ना सब कुछ मिल जाएगा ना, अगर हमने क्षमा मांग लिया तो सब कुछ जो बोले मिल जाएगा, नहीं। क्षमा के साथ साथ हमें उसमें विश्वास मिलाना जरूरी है ना, विश्वास मिलाना जरूरी है। हम कई बार लोग ना प्रार्थना करना है, हाँ हम प्रार्थना करते हैं। जैसे यीशु मसीह घर में प्रार्थना सभा ले रहा था, कुछ लोगों ने क्या किया, 4 लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को लाया जो लकवा से पीड़ित था। लेकिन किसका विश्वास लेकर आए, जो लोग लेकर आए थे उनके अंदर विश्वास था। और यीशु मसीह ने देखा, बोला देखो इनका विश्वास देखो, है ना, जो लोग लेकर उनका विश्वास देखो। तो यीशु मसीह ने उस जो व्यक्ति लकवा से पीड़ित था उससे कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन सोचो, अगर प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हो गए और हम उसको अगर हम अपने जीवन में विश्वास नहीं लाएंगे तो क्षमा कैसे मिलेगा, क्षमा मिलेगा कैसा। क्षमा पाने के लिए मुझे खुद का विश्वास करना उसके अंदर जरूरी है ना, जरूरी है।
तो लेकिन अंगीकार का अर्थ ये नहीं है ना हम सब कुछ पालेंगे। दाऊद राजा लिखता है भजन संहिता 19:13 में, अपने दास को ढिठाई के पाप से बचा रख, वे मुझ पर प्रभुता न करने दे ना। अपने दास को ढिठाई के पाप, कुछ ऐसे पाप जो हम बार बार उसी पाप में जीते हैं, तो दाऊद कहता है कि इस पाप से मुझे बचा परमेश्वर। मैं नहीं चाहता हूं कि पाप मेरे ऊपर बार बार मुझ पर ना आए। और ये बात सुनकर उसके लिए बहुत ही सोचकर वो सोचता है कि परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा, और रियल में परमेश्वर करता है जब हम अपने उस पाप को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बोले कि जब जिस व्यक्ति ने उस किताब को लिखा सीक्रेट काउंसलिंग ऑफ गॉड, तो उसने कहा कि वो एक स्टोरी बता रहा, बोले कि एक विश्वासी भाई था, और विश्वासी भाई बाइबल डेली पढ़ता था, और एक एक वचन के अंदर उसके अंदर बहुत ऐसा था कि मैं किसी के लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, और वो ऐसे करता था। तो एक दिन क्या हो गया कि एक परिवार को देखा जिसके अंदर एक बच्चा था, वो बच्चे को कैंसर था, ब्लड कैंसर था। तो उसने उन लोगों को बहुत सारे वचन सुनाया। मालूम है आपको, बाइबल में लिखा हुआ है ना, प्रभु का वचन कहता है तुम जो भी मांगोगे इसी वक्त उसे चंगाई दे सकता हूं मैं, और मैं देता हूं चंगाई। और वो व्यक्ति जब वचन बताने लगा तो लोगों के घर के लोग एकदम आनंद होने लगे, और उस व्यक्ति ने कहा कि जा, मैं कहता हूं ना तेरा बच्चा ठीक हो गया, उसकी बीमारी चली गई। अब वो घर के लोग बहुत खुश हो गए, ठीक हो गए, खुश हो गए। लेकिन उनके अंदर क्या हो गया मालूम है, कुछ समय के बाद, या ध्यान से सुनना, कुछ समय के बाद वो बच्चा मर गया। जब बच्चा मर गया और इस प्रचारक को मालूम है, जो व्यक्ति ने प्रार्थना किया तो उसे जब मालूम पड़ा, वो सोच में पड़ गया, वो परमेश्वर के ऊपर संदेह करने लगा। अरे क्या परमेश्वर का वचन कहा था ना कि अभी तू मान, अभी प्रार्थना कर, अभी चंगाई दे दूंगा। तो ये वचन लिखा है, तो फिर परमेश्वर ने चंगाई क्यों नहीं दिया? परमेश्वर ने चंगाई क्यों नहीं दिया? जिस व्यक्ति के बच्चे को बीमार था ब्लड कैंसर, जब उसके लिए प्रार्थना की, वो लोग एक खुश हो गए, ठीक हो गया मेरा बच्चा। लेकिन उनके अंदर उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के साथ चला नहीं। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, उस पर विश्वास मिलाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब आप विश्वास मिलाओगे तब आपका विश्वास का जीवन प्रकट होता है। लेकिन हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास उसके अंदर नहीं डाल रहे, कैसे मिलेगा? यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना के 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम एक चीज याद रखते हैं, परमेश्वर ने कहा जो भी मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, ये याद रहता है। लेकिन ये याद नहीं रहता कि परमेश्वर ये भी कहता है कि मेरा वचन तुम में होना चाहिए, तुम मेरे साथ होना चाहिए, तब तुम्हारे लिए जो चाहो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। नहीं, ये परमेश्वर का वचन एक बहुत ही अद्भुत वचन है ना, बहुत ही अद्भुत वचन है। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया ना, क्यों हो गया? अक्सर ये चीजें हम देखते हैं। तो उसने कहा जो कोई शक नहीं कि बच्चा चंगा हो गया, वो बहुत उसको एकदम दिलासा दिया था, और अचानक उसके जीवन में ऐसा देखने को मिल रहा है ना। हम देखते हैं कि जिस भाई ने इस वचन को सुना, जिस परिवार ने उस वचन को सुना, उन्होंने क्या किया? उसके अंदर अपना विश्वास नहीं डाला ना, उन्होंने अपना विश्वास नहीं डाला। एक लिखित वचन, जब तक लिखित वचन रीमा उस वक्त बन जाता है जब हम अपने विश्वास को उसके अंदर मिलाते हैं ना। हम उसके अंदर सोचो, अगर कोई व्यक्ति को आप वचन सुनाओ कि भाई जब तुम परमेश्वर को विश्वास करते हो तो परमेश्वर का आनंद तुम्हारे अंदर आता है, परमेश्वर की खुशी तुम्हारे अंदर आती है, परमेश्वर की शांति तुम्हारे अंदर आती है। लेकिन अगर हमने सुना तो दिया, क्या उस भाई को विश्वास है? क्या उस भाई उस विश्वास उस तरह से सोच रहा है कि सचमुच अगर मैं विश्वास करूं, क्योंकि वचन को, इस वचन को, बाइबल को विश्वास करना इसके ऊपर जरूरी है। हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो लिखा हुआ शब्द है, क्या विश्वास है मेरे लिए सही है? हम सुन के खाली करना नहीं, लेकिन हमें उसके हिसाब से चलना जरूरी है। और जब हम उसके ऊपर विश्वास मिलाते तब वो कार्य होता है। फिर तो काम के 3 अध्याय में देखते हो, वहां तो यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया। पहले हम देखें यीशु मसीह ने चमत्कार किया कब? जब उन्होंने एक पिता अपने बेटे को लेकर आया कि प्रभु तेरे चेले ठीक नहीं कर पाए मेरे बच्चे को, क्यों? यीशु मसीह ने कहा विश्वास की कमी के कारण। जब हम विश्वास की कमी कारण देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति ने के अंदर भी सोच आया होगा
कि विश्वास का, अगर मेरे अंदर विश्वास नहीं है तो मैं उंगली क्यों उठा रहा हूं, क्यों चंगाई नहीं मिला, है ना। हाँ, चेले ने इस बात के बारे में सोचा, रात को यीशु मसीह के बाद जाके पूछे, प्रभु ऐसा क्यों है कि हम उससे चंगाई नहीं दे सके। उसने कहा कुछ ऐसे दुष्ट आत्माएं हैं जो बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलते। उन्हें समझाया, उनके भी विश्वास कमी नहीं थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने बेटे को लाया था उसे विश्वास की जरूरत है, ताकि वो अपने अंदर विश्वास को प्रकट करके यीशु मसीह की जब लोगों को चंगाई देता है तो मुझे उस चंगाई पे विश्वास करना जरूरी है। हम विश्वास नहीं करें तो हमारे जीवन में चंगाई कैसे हो सकता है। प्लीज आप अपने बच्चों को संभालें, है ना। तो कैसे हो सकता है, हमारे लिए ये काम जरूरी है। तो एक तो काम के 3 अध्याय देखते हैं कि पतरस यूहन्ना वहां पे जाते हैं, पतरस यूहन्ना वहां पे जाते हैं, एक व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा है, भीख मांग रहा है, और पतरस यूहन्ना उनकी तरफ देखते हैं, है ना, और वो उसके अंदर भी एक चाह होता है, लगता है मुझे कुछ मिलने वाला है। लेकिन ये पतरस क्या बोला, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो मैं तुझे दे सकता हूं, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। क्या किया उसने, उस व्यक्ति ने उठा ना, उस व्यक्ति ने क्या किया, उठा। परमेश्वर ना, उस व्यक्ति ने उठा, उठने के बाद क्या किया उसने, वो झूम रहा है, नाच रहा है उस मंदिर की तरफ। लोग अरे तो ऐसा कैसे होगा इसके जीवन में, और गवाहियां अपना बांट रहे लोगों के बीच में, मेरे जीवन में कैसे हो गया। मैं, आप जानते हो मैं इतने वर्षों से यहां पर भीख मांग रहा था, लेकिन आज मेरे जीवन में क्या हो गया। मतलब जब तक हम विश्वास को मिलाएंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में चंगाई नहीं होता है। हमें शब्द वचन सच्चा है, वचन सच्चा है कैसे मालूम पड़ेगा, जब हम उस वचन सच्चे के ऊपर, जब हम अपने विश्वास को मिलाएंगे ना, जब हम अपने अंदर उस विश्वास को मिलाएंगे वचन में, तब हमारा वो वचन पूरा होता है ना, तब वो वचन क्या होता है, पूरा होता है। मेरे पास परमेश्वर भी कुछ नहीं आता तो मैं लोगों से नहीं कह सकता कि चंगे हो जाओ, है ना। अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे खुद को संतुष्टि नहीं है कि व्यक्ति चंगाई पाए, कैसे बोल सकते कि व्यक्ति चंगाई पाए। हमारे अंदर खुद के अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। कल रात को अचानक उनकी प्रतिमा बहन की बेटी छोटी वाली सपना अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी, और गला ऐसा लग रहा है कोई ना दबा रहा है, फिर ऐसे कोई बोले खींच रहा है, कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें हुआ। रात को कुछ 12 बज रहे थे, हमने कहा कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा, विश्वास है परमेश्वर के प्रति। प्रार्थना हुआ, प्रार्थना किया, ओंकार भाई ने फिर फोन किया, ओंकार भाई थोड़ा फोन करो उनको, प्रार्थना करो। उन्होंने लोग को बोला आप लोग का काम है घर में प्रार्थना करो, आपका काम है आराधना करो, प्रार्थना करो, क्यों नहीं परमेश्वर चंगाई देगा। हमारी इसी प्रार्थना से आपके अंदर वो विश्वास होना बहुत जरूरी है। हम तो प्रार्थना करेंगे, लेकिन आपके अंदर कितना विश्वास है परमेश्वर के प्रति, आप किस विश्वास से परमेश्वर के साथ आप चलते हो, आप किस विश्वास से परमेश्वर के भवन में आकर बोलते कि ना आराधना करते हो या वचन सुनते, किस विश्वास से, वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। वो हमारे लिए, समझो कोई व्यक्ति बीमार है, आप बार बार अरे बहुत बीमार है तू, अरे बहुत बीमार है तू, वो कभी चंगाई का उम्मीद रखेगा, है नहीं रखेगा। क्यों, आप हम यही बोल रहे ना तू बहुत बीमार है, तू बहुत बीमार है, तो इस जीवन में ऐसा है, लेकिन कभी ऐसा कहा कि चल भाई मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे अंदर विश्वास है मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, क्या कभी ऐसा कहा नहीं। क्योंकि जब आप ऐसा कहोगे तो उस व्यक्ति के अंदर में विश्वास जागृत होगा, वो सोचेगा कि इस भाई ने, इस बहन ने क्यों इस तरह से कहा कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूं तेरे लिए, कुछ तो होगा उसके अंदर जो इस तरह से तो लग मैं प्रार्थना करूंगा तेरे लिए। उसे हमें समझना बहुत जरूरी है, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी कि हम किस रीति से ना विश्वास को मिलाते हैं, कहां पे, परमेश्वर के वचन में। जब हम उस तरह से मिलाकर चलते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत सारे काम करते हुए दिखता है, क्योंकि बाइबल कहता है ना कि एक बहुत ही अद्भुत सोचो, कोई व्यक्ति मेरे पास भी चश्मा है, उनके पास भी चश्मा है, उधर भी भाई के पास भी चश्मा है, उनके पास भी चश्मा है, और तो है चश्मा दिख रहा है, हाँ उधर भाई भी है। शशि जी लगा कर नहीं आते हैं, लगाते हैं चश्मा, है ना, लगा के नहीं आए। तो सोचो ये चश्मा है,
अरे मुझे मालूम मेरे आंख में प्रॉब्लम है, बिना इसके मैं काम नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, मुझे विश्वास है तुम काम लोगे। अरे मेरे आंख में तकलीफ है, ये जो है इसके लिए डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, जब डॉक्टर काम है तब मैं देख पाऊंगा। ले नहीं नहीं मैं विश्वास कर, अरे हमें मालूम है कोई डायबिटीज का पेशेंट है ना, हाँ हम प्रार्थना में विश्वास करते हैं, लेकिन बोले नहीं नहीं जा तू खा पी इंजॉय कर, जा सब खा। अरे तुम क्या कर रहे हो उसे, तुम उसे जहर खिला रहे हो। और लड़का बीमार है, आदमी बीमार है, तुम बोले भाई शुगर खा, बताओ पेशेंट है और हम बोले नहीं खा ना। कई बार विश्वासी प्रार्थना इस तरह से करते ना, मैं कहता ना तुझे ईश्वर के नाम से जा तू सब कुछ खा सकता है ना, सब कुछ खा सकता है। भाई ने क्या किया, तो कैंसर पीट कैसी बात किया ना, हो गया ठीक हो गया, तो जा तू सब कुछ कर सकता है। वो लोग आनंद किया, लेकिन उसके शब्दों में उनका विश्वास नहीं था ना। जब हमें मालूम है कि हाँ हमारे आंखों में मोतिया बिंदु है, तो उसको बिना ऑपरेशन के हम देख नहीं सकते, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मोतिया बिंदु फट गया तो और प्रॉब्लम बढ़ जाता है, कई सालों की चिन्ह होता है। हाँ परमेश्वर चंगाई कर, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है उस समय परमेश्वर हमारे साथ रह के काम करते हैं। हालेलुया। कई बार होता है कि गांव में देखोगे आप, उनके पास कोई सुविधा नहीं गांव शहर जाने के लिए इलाज के लिए, रात को कुछ तकलीफ हो रहा है, तो एक विश्वासी क्या करेगा, पहला प्रार्थना करेगा। जब सुबह होगा तब देखा जाएगा, पहला हमारे लिए काम का है प्रार्थना करना ना, प्रार्थना करेगा ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना नहीं कर सकते किसी के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि अरे विश्वास प्रार्थना करने का मतलब ही क्या गया, उसके अंदर एक प्रॉब्लम है तो बचेगा नहीं, तो नहीं, हमें प्रार्थना करना है और हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमारा काम है उस वचन के अंदर हमें विश्वास मिलाना जरूरी है। उन शब्दों के अंदर विश्वास मिलाना जरूरी। कोई समझो कोई व्यक्ति बीमार कर हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे है ना, लेकिन सामने वाले के अंदर विश्वास होना चाहिए कि इतने सारे लोग मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जरूर इस प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। लेकिन उसका विश्वास नहीं, हाँ अरे प्रार्थना ही होगा क्या मेरे बच्चा ना, हमारा ध्यान कहां जा रहा है, संदेह की तरफ जा रहा है ना। होगा क्या ऐसा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर के लिए कोई चीज कठिन नहीं है ना, परमेश्वर के लिए कोई चीज कठिन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह चंगाई का परमेश्वर है। क्योंकि लूका के 8:27 में लिखा हुआ है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से होता है। हालेलुया, है ना, जो मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है, करता है परमेश्वर। और हम कई लोगों ने, हम सब में यहाँ बैठे लोगों ने कई सारी गवाहियां देखी है, कई लोगों के जीवन में देखा है ना। हमारा काम है परमेश्वर की तरफ निर्भर रहना, परमेश्वर को और निर्भर रहना। चंगाई के विषय में बाइबल बहुत सकारात्मक है। चंगाई के विषय में बाइबल शक की प्रार्थना नहीं है ना, बाइबल चंगाई के प्रति सच्चाई है, चंगाई देता है परमेश्वर, लेकिन उसके अंदर संदेह वाला प्रार्थना नहीं है कि संदेह करके हम प्रार्थना करें, बोले सुन लिया परमेश्वर, प्रार्थना नहीं हो सकता। कई बार ऐसी घटनाएं होती है जहां पे आप प्रार्थना करते हो, आपको ऐसा लगता है कि शायद कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर जो पवित्र आत्मा उससे द्वारा आपसे बातें करता है, तेरा सोच ऐसा है लेकिन मैं उसके जीवन में काम करूंगा। क्या होता है, हमारे विश्वास बढ़ते हैं ना, हमारे विश्वास बढ़ने लगते। जैसे कि हमने आज से कई साल पहले, मालूम नहीं है, राजा का लड़का बादल जब जला हुआ था, सबकी उम्मीद टूट गई थी। जब मैं उस हॉस्पिटल में गया था, मसीना हॉस्पिटल में, इतनी बारिश से हम लोग भीग के गए थे, लेकिन हमने वहां पे देखा, मैं खुद जब वहां पे हॉस्पिटल के अंदर गया, वार्ड के अंदर, मैंने कि जो व्यक्ति 99% जला हुआ है और पूरा पट्टी से रेत का हुआ है, ऐसा लपेटा हुआ है और उसे बेड पे पड़ा हुआ है, सिर्फ उसका सांस चल रही है, कोई उम्मीद नहीं, हम कैसे कहेंगे बहुत सी। मैंने प्रार्थना किया, करने गया तो मैं बोला कि क्या परमेश्वर मुझे न करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे बातें किया उस समय, तू सोच रहे देख मैं जरूर काम करूंगा, तू सिर्फ प्रार्थना कर। उन्होंने प्रार्थना करके निकला, लेकिन जब उसके परिवार के लोग जब बताने लगे, जब आप प्रार्थना करके निकले, उसी वक्त उस बेटे ने जूस मांगना शुरू कर दिया, मुझे भूख लगा है, मुझे कुछ खाने को दो, मांगा उसने। 3 महीने के बाद डिस्चार्ज होकर अपने घर पे आ गया। आज उस लड़के को देखोगे, आप नहीं बोल सकते कि उसके अंदर वो जला था 99%। आज तो हफ्ता कट्टा चौड़ा मन है ना, घूमता फिरता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है
परमेश्वर के लिए कोई भी काम करते नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा ना चेलों को, यीशु मसीह ने खुद कहा मत्ती के 10:8 में कि यीशु ने चेलों को भेजा, कहा बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने श्वेत में पाया है, श्वेत में तो आने तुमने मुफ्त में पाया है यह वरदान, और तुम मुफ्त में लोगों को दो। आज कई सारे लोग कई जगह पैसा लेते चंगाई की प्रार्थना के लिए, पैसा दो तो हम तुम्हारे पास, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने खुद कहा तुम्हें ये वरदान जो दिया हूं मुफ्त में दिया हूं। जब किसी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हो तो उससे पैसे लेकर कभी प्रार्थना मत करो, पैसे लेकर प्रार्थना मत करो ना। कई जगह पे लोग पावती फाड़ते, इतना पैसा दो फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, है ना। क्या है ये? हम परमेश्वर के पास जब आते हैं विश्वास से आते हैं। हम जब परमेश्वर के पास चलते हैं तो हम एक विश्वास से चलकर आते हैं। हमें मालूम हमारा परमेश्वर, जब डॉक्टर जो हाथ उठा देता है तो परमेश्वर ही है जो काम करता है ना। डॉक्टर बोलेगा सर मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है ना। अभी वो सुशीला टीचर देखो, उनके जीवन में देखो, डायलिसिस जिसका चालू होता है बंद नहीं होता है कभी। आज प्रभु की कृपा है, उनकी डायलिसिस बंद हो चुकी है ना। एक चमत्कार नहीं तो क्या है हमारे लिए? प्रभु की कृपा है। वो कुछ भी सोचे कि मैं ये दवा कर रही हूं, मैं ये खा रही हूं, मैं वो कर नहीं, लेकिन यहां पे कलीसिया के लोग हर सुबह 6:30 बजे मिलते हैं और प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन क्या मेरा विश्वास उसके अंदर है ना? क्या मेरा विश्वास? उन्होंने कहा कि मेरा पति कहता है कि यीशु का नाम लेना छोड़ दे अभी तो, हाँ है ना, यीशु का नाम लेना छोड़ दो। हम लोगों उस दिन से कहा आप कुछ भी सोच लो। उनका हस्बैंड भी बैठा हुआ था, लेकिन हमने कहा मालूम है मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर को। जब मैं परमेश्वर को पुकारता हूं ना, मेरे अंदर एक सांत्वना उत्पन्न होती है कि वो प्रार्थना सुनी जाएगी। आई बात समझ में? जहां उम्मीद नहीं होती ना, अगर मेरी उम्मीद खो भी रही तो परमेश्वर कहता है उम्मीद मैं जगाऊंगा तेरे अंदर, मैं क्यों निराश हूं? आप जो भी सोच लो, आप कितना बोले निकाल लो। उन्होंने कहा कि पास्टर में इतने साल से चले हुए कैसे मेरे अंदर से यीशु का नाम निकालू? मिला, वो आपकी सोच है। आजकल लोग तो कितने वर्षों से चलते छोड़ देते हैं प्रभु को, लेकिन आपका ऊपर डिसीजन है। क्योंकि मैंने एक व्यक्ति को देखा हो, पास्टर मेलविन कभी आएंगे, शायद नेक्स्ट संडे आएंगे तो पूछ लेना। विरार में पास्टर मेलविन आउटरीच कर रहे थे, एक घर को ठोका उन्होंने, उस औरत ने घर को खोला और मालूम पड़ा वो कैंसर के पेशेंट है, उसको ब्रेस्ट कैंसर था। तो वहां पे जब गया उसको मिला, प्रार्थना किया तो नहीं, पहले उससे बात करे कि तो बोली कि मैं पहला जाती थी प्रार्थना में और मैं उस प्रार्थना के दौरान मेरा कैंसर ठीक हो गया था। बोला फिर क्या किया आपने? बोला अभी जाने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक हो गया था, क्या जरूरत नहीं गए वापस। यही तो प्रॉब्लम है लोगों में, यही प्रॉब्लम है कि जब हमारे जीवन में चमत्कार होता है हम उसको विश्वास नहीं करते हैं, है ना। विश्वास नहीं, क्योंकि चमत्कार मैं नहीं करता, मेरा परमेश्वर कहता है। हालेलुया, वो काम करता है। हमें सोचना, हमें विश्वास करके प्रभु काम कर रहे हैं ना, उसे करने दो। कल हम पास्टरों की मीटिंग पे, हम पास्टरों की सारे पास्टर इकट्ठा थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे। कई सारे गवाह, कई सारे कार्य करना, परमेश्वर का काम सबसे अद्भुत काम होता है जिसे हम सोच नहीं सकते उस काम के बारे में, है ना। परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जहां पे कोई पानी का बूंद भी दिखाई नहीं तो वहां से परमेश्वर पानी निकाल सकता है। हम क्यों अपनी उम्मीद छोटा करें? हमारा काम है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम उसको रीड करते हैं, तो हमारा काम उसके अंदर विश्वास को मिलाना ना, विश्वास को मिलाना। किस विश्वास से आया गया था यीशु मसीह के पास? प्रभु मेरी बेटी मरने वाली है, किस विश्वास से गया? उसे मालूम है कि प्रभु के पास वो सामर्थ है, मेरी बेटी को चंगाई दे सकते हैं। लेकिन पीछे से डांट आके क्या होता, क्यों प्रभु को दुख दे रहे? तेरी बेटी मर गई। और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति की वजह से टेंशन मत ले, मैं चलता तेरे साथ। और यीशु मसीह उस घर में गया, वो औरत रो रही है वहां पे, मेरी बेटी मर गई है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ढांढस रखो, आवाज दे, उठ बेटी। क्या हो गया? लड़की उठ के बैठ गई।
और लोगों के अंदर विश्वास जागृत हो। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई परमेश्वर जब चमत्कार करता है, हमें कभी इस चीज को छुपाना नहीं चाहिए। हमें गर्व से कहना चाहिए कि हाँ, मैं यीशु के भवन में गई, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करवाई या मैंने विश्वास किया, इसलिए मेरे जीवन में कार्य हुआ। तब क्या होता है? तब विश्वास और बढ़ता है, तभी विश्वास और बढ़ता है। लोगों, आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को छोड़कर तांत्रिक के पीछे भाग रहे हैं ना, भगत लोग के पीछे भाग रहे, सब ठीक हो जाएगा। आप देखना, जितने लोग करते हैं उनका पहले से पूरा बुरा बदतर जीवन नहीं हुआ तो वो देख लेना। जितने भी लोग काम करते, सच बताता हूं, ऐसे लोग का जीवन कभी सही नहीं होता है, बुरा और गंदे होते जाते हैं ना, और गंदे। हमें विश्वास करना है, हमें उस परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर जिसके पीछे हम चलते हैं वो हमारा पिता है। आप भी अपने बच्चों को, माँ बाप को, क्या आप अपने बच्चों को दुख में देखोगे? क्या नहीं देख सकते। तो हमारा स्वर्गीय पिता क्यों हमें दुख में देखेगा? वो क्यों देखेगा? वो तो हमें बनाया है, उसी ने तो हमें अपनी माँ की कोख में भेजा, उसी ने तो एक परिवार दिया, जहां माँ बाप भाई बहन सब साथ में रहते हैं। तो जब हमारा विश्वास उसके अंदर होगा तो क्यों नहीं परमेश्वर में चंगाई देगा? क्यों परमेश्वर हमें नहीं संभालेगा? वो हमेशा हर वक्त संभालेगा। लेकिन क्या मेरे अंदर वो विश्वास है? क्या मेरे अंदर वो चाहत है परमेश्वर के प्रति? हाँ, परमेश्वर तू कर सकता है, हाँ परमेश्वर तू ये काम करेगा। हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ये हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है ना। हम कभी भी जब बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो बोलते कि हमारा काम है उसके अंदर विश्वास को उत्पन्न करना ना, विश्वास को उत्पन्न करना। जब यीशु मसीह पानी पे चला है ना, पानी पे चला, सोचो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है। आजकल जो बोले, अरे किसने देखा, किसने देखा यीशु ने पानी पे चला? पतरस ने देखा, पतरस ने देखा, क्योंकि पतरस खुद पानी पे चला है ना, पतरस खुद पानी पे चला। सिर्फ हमारा प्रभु नहीं, लेकिन उसके अपने दासों को भी चलाता है इस पानी पे, है ना, पानी पे चलाते। एक बार क्या हो गया, कल एक जोक सुना इसलिए याद आ गया मुझे। एक बार एक गांव में दो पास्टर सेवकाई कर रहे थे, उनकी अलग अलग सेवा, लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो वो दूसरे साइड में सेवा करे, दूसरे साइड में सेवा कर रहे। तो एक दिन दोनों ने प्लान किया कि सभा खत्म हो जाएगा ना संडे, तो हम लोग जाएंगे मछली पकड़ने, है ना। सभा खत्म हो जाती, फ्री है, चलो मछली पकड़ने जाएंगे। तो वो लोगों ने बोला ठीक है। तो उन्होंने गया, तो उधर एक नाव वाला था, तो एक और पास्टर आ गया था वहां पे विजिट के लिए। तो बोला कि मुझे भी चलना है तुम्हारे साथ में। बोला चला, अच्छी बात है, चलना है, चलो। तो लोग नाव पे बैठे, चलने लगे। नाव थोड़ा दूर गया तो एक पास्टर ने बोला थोड़ा सा रुको, मैं कुछ, मेरा चश्मा भूल गया मैं घर पे। तो पानी पे फटाफट फटाफट भाग के आया और लेके आया चश्मा। लोग देखते रहे, पास्टर पानी पे चल के गया। उसके बाद ठीक है, दूसरा एक पास्टर जो था उनके साथ वाला जोड़ीदार वाला जो दोस्ती थी अच्छी, उन्होंने कहा कि अरे मैं तो अपना कैप भूल गया। तो उसने भी फटाफट फटाफट निकला और जाके अपना कैप लेके आ गया। अब जो पास्टर बाहर से आया था तो देखा कि सब लोग पास, हमें क्यों, मेरा भी विश्वास है, मैं भी चल के जा सकता हूँ। तो उसने जैसे बोला, अरे मैं अपना वो मछली पकड़ने वाली स्टिक भूल गया, तो जैसे वो जाता है कहानी में अंदर घुस जाता है। तो बोला अरे ऐसे कैसे? बोलता अरे इन पास्टर को मालूम नहीं कि पत्थर मैंने कहाँ रखा है, वो तो हमको मालूम है पत्थर कहाँ का, इसलिए चल के चले गए। तो ऐसे लोग कभी कभी सोच हो जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा सोच हो जाए, वो क्या तो हम भी कर सकते, लेकिन उसके अंदर एक चतुराई थी ना, चतुराई थी, उसे मालूम, उन्होंने उस तरह से बनाया था। लेकिन लोगों को क्या लगा, कुछ अलग सोच रहे थे ना, लेकिन उसने साफ साफ कर दिया। उसको थोड़ी मालूम पत्थर कहाँ रखे हैं, है ना, उसे मालूम था। तो कई बार हमारे जीवन में चीजें होता है कि ना, हम क्या करें हमें मालूम होता है ना। हमारा विश्वास हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है, हमारा विश्वास हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है ना। जब सारपत के घर में, सारपत की विधवा के घर में जब गया, क्या हुआ वहां पे ना, वो देख रहा है एक औरत है वहां पे, उसको बोलता क्या है, इधर आओ, मेरे लिए रोटी बना के लेके आया। कैसे बना के लेके आऊं, मेरे पास तो है नहीं कुछ, एक कुप्पी में तेल है थोड़ा सा, एक कटोरी में आटा, थोड़ा सा मैदा, अब मैं खाऊं, मेरा एक बेटा है उसको खिलाऊं, मर जाऊं, और क्या कर सकती हूँ। नहीं तू टेंशन मत ले, तू जा,
तो रोटी बना के लेकर आ। मैं अपने परमेश्वर जीवित परमेश्वर की शपथ खा के कहता हूं, जब तक मेघ नहीं बरसेगा, जब तक फसल उगेगी नहीं, जब तक फसल की कटनी नहीं हो जाएगी, तब तक तेरे घड़े का मैदा कभी खत्म नहीं होगा, ना तो तेरी कुप्पी का तेल खत्म होगा। उस औरत ने क्या किया? अगर तू कह रहा है तो मैं जानती हूं ना, तूने कहा अब मैं जा रही हूं, क्या किया उसने? उसके बातों में विश्वास को जोड़ा, उसके बातों में विश्वास को जोड़ा, और इसलिए वो चली हो ना, इसलिए वो चली हो, और इसलिए उसने क्या किया? उसको देख रहे ना कि सचमुच मेरे घड़े का मैदा भरा ही है ना, पूरे वर्ष निकल गए, सब कुछ हो गया, और परमेश्वर के कार्य को देख रहे ना। परमेश्वर, हमें परमेश्वर के साथ उस तरह से जीवन जीना जरूरत है, क्योंकि हम जब वचन पढ़ते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं, तो हमें उसमें विश्वास को मिलाना बहुत जरूरी है। हमें विश्वास को मिलाना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप परमेश्वर के साथ चलते हो, बल्कि हमारे लिए जरूरी है ना, हमारे लिए बहुत जरूरी है हम उस परमेश्वर की महिमा करें ना, उस परमेश्वर की महिमा करें। हम जब भी वचन पढ़ते हैं, जब भी बाइबल पढ़ते हैं, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर ना, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर हो। आप अकेले हो अपने घर में, आप अकेले बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, आपके अंदर एक डर होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है। आपके अंदर एक परमेश्वर के प्रति आदर होना चाहिए, एक परमेश्वर के प्रति सम्मान होना चाहिए, है ना। मैं अकेला हूं यहाँ पे, लेकिन मेरा प्रभु देख रहा है। कोई गलत काम करने से पहले सोचो कि आपके साथ परमेश्वर है। आप गलत करोगे, परमेश्वर आपका उसका परिणाम दिखाएगा। ऐसा कोई काम मत करो जिसके द्वारा आपके द्वारा किसी के दुख पहुंचे या किसी की निंदा करो। खुद दुख उठा लो, लेकिन किसी को दुख देने का काम मत करो। यह हमारे परमेश्वर का वचन सिखाता है। यीशु मसीह ने क्या किया? खुद कोड़ों की मार खाई, किस लिए? हमें जीवन देने के लिए, हमें आनंद देने के लिए, है ना। इसलिए हमारा विश्वास परमेश्वर पे रहेगा, हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ रखकर चलना ना, हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ रखकर चलना। यहाँ पे एक वचन पढ़ते हैं हम लोग, यूहन्ना 5 अध्याय, यूहन्ना 5 अध्याय, एक यहाँ पे एक 38 वर्ष का रोगी है। कितने साल का? 38 वर्ष का रोगी है। और उस व्यक्ति ने जहां पे था, वहां पे तालाब था जिसका नाम इब्रानी भाषा में तालाब का नाम था बैतसैदा ना। उसके 5 ओसारे थे, उसमें बहुत से बीमार, अंधे, प्लीज अपने बच्चों को शांत करें, सूखे अंग वाले पानी हिलते की आशा में पड़े रहते थे कि जब उस तालाब का पानी हिले तो जो बीमार व्यक्ति पहला उसमें जाएगा वो पहला चंगाई पा लेगा। तो वहां पे लोग बहुत सारे, तो ये 38 वर्ष का रोगी को भी लोग लाते थे, लेकिन जब वहां पे जाने व्यक्ति को बीमार है, वो चल नहीं सकता, तो कैसे चंगाई पाएगा। लेकिन यीशु मसीह वहां पर आए, उस व्यक्ति की तरफ देखा, क्या तो चंगा होना चाहता है? उसने क्या कहा? प्रभु मैं कैसे होगा, क्योंकि मेरे पास कोई सहायक नहीं है कि जब पानी मिले कोई मुझे उस पानी में डाले, मैं कैसे सकता। यीशु ने क्या कहा? क्या तू चंगा होना चाहता है? उठ, अपनी चटाई उठा। क्या किया उसने? उसी वक्त अपनी चटाई उठाई, उसी वक्त उस चटाई उठाई। जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमें उसके अंदर विश्वास मिलाना जरूरी है ना, उसके अंदर विश्वास मिलाना जरूरी है ना। तो हम इसलिए हमें परमेश्वर के साथ ना, परमेश्वर के साथ हमें चलना और परमेश्वर की महिमा करना। कभी भी आप परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर के साथ चलते हो, हमारे लिए जरूरी है कि हम उसके अंदर अपने विश्वास को मिलाएं ना, वचन में विश्वास को मिलाएं ना। हमें अभी हो जाएगा,